नमस्कार। कुछ लोग इतिहास रचते हैं, कुछ लोग सिर्फ इतिहास में अपना नाम अमर कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास रचते हैं, लिखते हैं और अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में हमेशा के लिए उकेर देते हैं। यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा, एक सीख बन जाते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत कालू भाई जांबूचा आज हमारे साथ है। समाज सेवी, ह्यूमन राइट्स वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय मंत्री, सीआईडी गुजरात डिपार्टमेंट के चेयरमैन और कोली सेवा ग्रुप के प्रेसिडेंट कालू भाई जांबूचा वैसे तो कोई भी परिचय के मोहताज नहीं है, और आज वे हमारे साथ हैं जिन्होंने अपना बेशकीमती वक्त हमें दिया है। सो थैंक यू सो मच एंड वेलकम कालू भाई जांबूचा। मुझे यहाँ बुलाने के लिए और यहाँ इतना सम्मान देने के लिए मुझे बुलाया गया, उसके बदले आपको थैंक यू। वैसे तो जब भी मैंने आपको पूछा है, आपने हमेशा मुझे यही बताया है कि मैं इस काम के लिए, समाज के इस काम के लिए बिजी रहता हूँ, मैं फला जगह पे हूँ, मैं ढिमका जगह पे हूँ, लोगों की हेल्प करता रहता हूँ। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये समाज सेवी जो बनने का जो आप में जज्बा है वो कहाँ से और कब आया है? अभी जो लॉकडाउन हुआ था ना, तब हम बिजनेस से पूरे फ्री हुए थे। तब फ्री थे तो इस टाइम पे सरकार तो अपनी तरफ से सहायता दे रही थी, मगर क्या है, कुछ बात ऐसी थी कि सरकार सभी जगह पहुंच नहीं पाती थी। तभी हमारी पूरी टीम ने ऐसा सोचा कि अभी सबको खाना खिलाने का आयोजन किया। तो उस हिसाब से पूरे 45 दिन तक सबको खाना दिया। बाद में सबका धंधा रोजगार बंद पड़ा हुआ था, तो सबको मांस दिया, किसी को तेल दिया, किसी को साग भाजी बांटा। ऐसे जो भी काम सेवा के करते थे उसमें सब हिस्सा लेते थे। और जो यहाँ से बाहर भेजते थे, जो महाराष्ट्र वाले थे, यूपी वाले, एमपी वाले थे, वो सब ट्रेन पे जाने के लिए 45 दिन का लॉकडाउन था ना, तो उसके बाद वो वतन जाने के लिए तैयार थे। तो उसको खाना खिलाना और पानी और सब उसकी व्यवस्था की। तब से मन में ऐसा लगा कि समाज सेवा में थोड़ा आगे बढ़ना है। तब से हमने कोली सेना ज्वाइन की। कोली सेना ज्वाइन की तो उसके गुजरात के प्रेसिडेंट है पुरुषोत्तम भाई सोलंकी, जो राज्य कक्षा के मंत्री थे है अभी। फिर भी पुरुषोत्तम भाई ऐसा बोलते हैं कि आप जब भी काम करो तो मेरे से ज़्यादा करो, मगर ये तो कभी पॉसिबल होगा नहीं। मगर हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं कि उससे 30-40% भी काम हो जाए न, तो भी हमारा अच्छा ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर काम तो उस पुरुषोत्तम भाई सोलंकी ने समाज के निपटा दिए हैं। और एक समाज के नहीं, हर समाज के काम निपटाए हैं। और क्या बोलते हैं, किसी का काम नहीं हुआ वो बात अलग है, किसी को दखलगिरी नहीं करते हैं वो काम में। उसका माइंड ऐसा है और उसकी प्रेरणा लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी समझो कि 2 साल में किसी भी जगह पे हम जाते हैं तो अच्छे लोग मिलते हैं, तो हमारा काम ऐसे हो जाता है। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि हम अच्छे हैं तो सामने वाला अच्छा ही होगा। तो जब भी कोई समाज का काम आता है, पुलिस स्टेशन का आता है, तालुका पंचायत है, जिला पंचायत है, जब भी हम जाते हैं अधिकारी से कुछ भी बात करते हैं तो वो पहले प्रायोरिटी भी देते हैं और जल्दी से काम निपटा देंगे, ऐसा हमको आश्वासन देते हैं। तो उस हिसाब से हमारा बल बढ़ा है। तो उस हिसाब से हम जो सच्चे लोग होते हैं, कभी भी 24 घंटे में हमको कॉल कर सकते हैं, तो हम कभी भी जा सकते हैं, कोई भी काम हो, मगर सच्चा होना से देख के जाते हैं। क्योंकि रात को कभी कभी ऐसा भी टाइम आया है कि
कुछ लोग शराब पी के बार बार कॉल करते हैं, फिर भी हम ऐसा सोचते हैं कि आज 100 में से 2-3 लोग ऐसे होंगे, मगर जिसका काम रात को कॉल करता है तो इस हिसाब से करते होंगे कि कोई दिक्कत में होंगे। तो इस हिसाब से हम सबका कॉल उठाते हैं और काम करने की ट्राई करते हैं, मेहनत करते हैं कि जिसका हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है, समाज की सेवा करना चाहता है, तो उसे भी बहुत सारी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसी बारे में मैं अब कालू भाई से यही पूछना चाहूँगी कि आप जब इतने सारे काम करते हैं, इतनी चीज़ों में अपना इनपुट डालते हैं, क्या कोई ऐसा केस या कोई ऐसी चीज़ें आपको भी फेस करनी पड़ती है? जबकि दिक्कतों का सामना, क्या ऐसे केसेस को सॉल्व करने में आपको पड़ा है कभी? ऐसे केसेस सॉल्व करने में तो बहुत दिक्कतें आई है, एक नहीं, लगभग ऐसे समझो तो 8-10 दिक्कतें तो मेरे पर आई है। फिर भी क्योंकि हिम्मत हारने के नाम नहीं लिया है। कभी ऐसा भी टाइम आया है कि कभी हमारे पर भी केसेस होंगे, ऐसा टाइम आ गया था। मगर उस टाइम पे क्या है, वो पूरा 5-6 घंटे 8 घंटे तक उससे मिल के बातें करके जो भी सच है वो एक दूसरे को बताते, वो उसका समाधान निकालते थे। उसमें पुलिस का पूरा सपोर्ट रहता था और हमारे जो प्रेसिडेंट है गुजरात के, पुरुषोत्तम भाई सोलंकी राज्य कक्षा के मंत्री है, कभी कभी वो भी उसमें हेल्प करते थे। इस हिसाब से निपट जाता है, वरना तो ये दिक्कतें इतनी बड़ी होती है कि ऐसे लगता है 8-8 10-10 घंटा पूरी रात सोए नहीं, ऐसे 6-7 दिन तो हुए हैं। ऐसा कोई केस आप बताना चाहेंगे क्या, कि जब आपको सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? एक जगह पे 2 कास्टों पे झगड़ा हुआ। 2 कास्टों पे झगड़ा हुआ तो सिमटने का नाम ही नहीं लेता था। तो सुबह तक सब जागते रहे और सुबह फरियाद भी हुई, सामने हुई हुई और सब क्या है, हथियार लेके सब सामने आ गए थे। तो ये तो शायद ऐसा कह सकते हैं कि बात बनने से ज़्यादा बिगड़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं जब बात ऑनर की आती है या कम्युनिटी पे जब बात आती है। जब बात बिगड़ने के टाइम आ जाती है तब हम ऐसा मसला निकालते हैं कि आज समझो कोई भी किसी का भी हो तो थोड़ा पीछे हट के उसको मान सम्मान दे के वो निपटाते हैं। ऐसे तो समाधान हमने कई सारे किए हैं, शायद 200-250 समाधान किए होंगे। वाह। और मुझे याद है आपने मेरे से एक बार ये बात भी ज़रूर की थी कि एक जो थी वो ऑनर किलिंग के बारे में जो एक केस था, वहाँ पे आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा था। हाँ जी, वो डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा था, तभी पूरे 2 दिन इसमें हम लिपटे पड़े थे। बाद में हमारे कास्ट के सब लोगों ने हमारे साथ आके ये मसला निकाला। वाह। तो यहाँ तो सिर्फ एक बंदे की नहीं, हमें शायद आपसे जुड़े हुए सारे लोगों की सराहना करनी चाहिए जो इतना समय इसको देते हैं और इतनी शिद्दत से चीज़ों को ठीक करने में अपना इतना इनपुट देते हैं। आप ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड वेलफेयर एंड वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। ये भी शायद एक बहुत बड़ा पद है, राष्ट्रीय मंत्री। आप इस जिम्मेदारी को किस तरह देखते हैं, क्योंकि आप बहुत सारी और संस्थाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं? आज समझो जिम्मेदारी मेरे पर जो भी है उस हिसाब से जो भी मेरा काम है मैं कर देता हूँ। समझो कि आज भावनगर और सौराष्ट्र का कोई भी काम होता है तो मेरे को मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलेश भाई जोशी बोलते हैं कि ये काम निपटाना है, तो ये काम मैं निपटा देता हूँ। अभी 3 दिन पहले का ही प्रश्न है कि एक एमपी से एक व्यापारी ने पैसे भेज दिए, वो 8 महीने से पेमेंट भी नहीं दे रहा था, माल भी नहीं दे रहा था। तो उस हिसाब से हमारे राजकोट के प्रेसिडेंट ने मेरे को कॉल किया, तो वो कॉल किया तो उसके बाद मैंने उसको तुरंत कॉल लगाया और वो 6 दिन में उसको माल भेज दिया। जो 8 महीने से नहीं भेज रहा था वो 6 दिन में भेज दिया उसको। वाह।
ऐसे कई सारे केस है कि मानवाधिकार के हिसाब से हमने सुलटाए हैं। और जहाँ तक मैं जानती हूँ ह्यूमन राइट्स वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन काफ़ी डायरेक्शन में काम करती है, नॉट ओनली फॉर द चिल्ड्रन एंड वुमेन बट रोज़गार के लिए गरीबों में खाना बांटना, इवन उनके प्रोटेक्शन के लिए। और जो अभी रिसेंटली मुझे ध्यान में है, शायद दे आर डूइंग द प्रॉपर नरिशमेंट प्रोग्राम फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़ ऑल्सो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों से ये एसोसिएशन जुड़ा हुआ है एंड वी आर ग्रेटफुल कि आप उसमें महामंत्री के पद पे है, तो डायरेक्शन बिल्कुल सही है। आज जो हमारा जो स्टेज है महामंत्री का, उस हिसाब से आज जो कार्यक्रम हुआ था भावनगर में, तो अवार्ड फंक्शन हुआ था, तो सब जगह के गुजरात के जिसने अच्छा काम किया है वो किसी दिन पर्दे पर नहीं आते, पर्दे के पीछे जो काम कर रहे हैं तो उसकी कोई गणना नहीं होती। ऐसे लोगों का सम्मान किया था हमने, हमारी टीम ने पूरा। तो ऐसे 54 लोगों का सम्मान किया था, उसमें उद्योगपति, वकील सब आए। जिसका भी समझो हमने हेल्प किया उसका हमने सम्मान किया है। बिल्कुल बिल्कुल, और हमने खुद भी उसे कवर किया था। राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2023 जो हमने जनवरी में भावनगर में किया था, बहुत ही ग्रैंड लेवल पे था। और सोसाइटी के जो अनसंग हीरोज़ है फ्रॉम ऑल द फील्ड, यहाँ तक के राजकीय कानूनी सेवा पूरे करने वाले, डॉक्टरी सेवा देने वाले, शिक्षण के क्षेत्र में, हर क्षेत्र से लोगों को नवाजा गया था। और आई डू रिमेंबर कि आई वॉज वन ऑफ देम एज वेल। उसमें क्या था कि तभी हमारा ये प्रोग्राम महाराष्ट्र में था और सबको आज हमारे राष्ट्रीय प्रमुख ने जवाबदारी दे दी थी, मगर कुछ इस हिसाब से प्लान चेंज करना पड़ा कि गुजरात में फंक्शन करना पड़ा। तो टाइम 5-6 दिन का था, तो गुजरात में बहुत जिले थे, मगर मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ इस हिसाब से। और यहाँ बोलते हैं ना कि भावनगर के सब लोग ऐसे हैं कि पावरफुल के सब मिलजुल के काम निपटा देंगे। ऐसे 5 दिन के में प्रोग्राम करने को बोला नीलेश जोशी जी ने, तो एक कार्यक्रम हमने 5 दिन में पूरे अच्छी तरह से किया कि आज भी नीलेश भाई और पूरी टीम याद करती है कि भावनगर जैसा कार्यक्रम अभी तक नहीं हुआ। बिल्कुल, एंड आई वॉज विटनेस ऑफ दैट ग्रैंड फंक्शन, ग्रैंड अवार्ड सेरेमनी, और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी तब। जितना आपके बारे में सुना है मैंने आज उससे ज़्यादा ही पाया है। और गुजरात प्लस न्यूज़ को अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए और यहाँ इतना सम्मान देने के लिए मुझे बुलाया गया, उसके बदले आपको थैंक यू। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और जैसे आप इस तरह से शिद्दत से जो लोगों की सेवा करते रहे हैं, आप आगे भी करते रहे, वही कामना के साथ मैं चैताली हिमांशु झवेरी, गुजरात प्लस न्यूज़ से।